बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। दुनिया भर के सियासतदान, दुनिया भर के बिजनेसमैन कैसे पैसा बनाते हैं, एक दफ़ा फिर हम सबको ये याद कराया है। और इस दफ़ा नॉट पनामा लीक्स बल्कि इस दफ़ा पेंडोरा पेपर्स आए हैं। ये वो पेपर्स हैं जिसमें हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में लोग पैसे कैसे बना रहे हैं, किस तरह उन्होंने अपने पैसों के सेफ हेवन्स रखे हैं। और क्योंकि पूरी दुनिया की बात हो रही है तो पाकिस्तानी भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। इन पेपर्स में कोई 700 पाकिस्तानीज़ के नाम हैं। क्या सियासतदान पाकिस्तान के, क्या साबिक फ़ौजी अफसरान पाकिस्तान के, क्या पाकिस्तान के बिजनेसमैन, मतलब कि वो तमाम लोग जिनके पास बहुत पैसे हैं, उन्होंने अपनी अपनी ऑफशोर कंपनीज़ जो हैं वो बनाई हैं एज़ पर दीज लीक्स, जो कि पेंडोरा लीक्स हुई हैं। असल मसला ये है कि ये उन लोगों की लिस्ट है जो कि पाकिस्तान की सही अशराफियाँ हैं। वो अशराफिया जिनसे ज़ाहिरी सी बात है पाकिस्तान इफ़ेक्ट होता है, पाकिस्तान के जो आम तबका है, पाकिस्तान का जो लोअर तबका है वो भी इफ़ेक्ट होता है। लेकिन क्योंकि हुकूमत इस दफ़ा इमरान खान साहब की है तो हुकूमती बेंचेस पर नज़र ज़्यादा जाती है। हुकूमत में से किस किस का नाम है, वैसे तो 700 पाकिस्तानी, 700 पाकिस्तानियों के नाम है, लेकिन अगर मैं हुकूमत के सीधा नाम आपको गिनवा दूँ तो मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा मेरे लिए शो कंडक्ट करना भी और लोगों से राय लेना भी। जैसे कि शौकत तरीन साहब हैं जो कि वज़ीर ख़जाना हैं, उनका नाम है इसमें। अलीम खान साहब हैं, उनका नाम है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें जो मुन्नस इलाही साहब हैं उनका नाम है, जो कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना का हिस्सा भी बने हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट ऑफ कोर्स इसके अंदर जो खुसरू बख्तियार साहब हैं, उनकी फैमिली की भी जो है डिटेल्स इसमें सामने आई हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट फैसल वाटर साहब, जो कि पहले ऑब्वियसली कैबिनेट का हिस्सा थे लेकिन अब वो सेनेट का हिस्सा हैं। सो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट एंड और भी बहुत से नाम हैं जिसमें सामने आ रहे हैं। लेकिन तमाम लोगों का जो दावा है ना वो ये है कि वो ये कहते हैं कि जी हम लोगों ने अपनी ऑफशोर कंपनीज डिक्लेयर कर दी थी। डिक्लेयर की नहीं की, बेसिक सवाल जो बेसिक मुद्दा है वो अब भी वही है कि भाई आखिर ये ऑफशोर कंपनी बनाई क्यों जाती है। डिक्लेयर करे ना करे, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से कुछ ना कुछ इसमें राहत होती है जिसकी वजह से ये तमाम लोग ऑफशोर कंपनी बनाते हैं। अगर हम माजी की बात करें, जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे और आप लोग को याद होगा कि उस टाइम पर पनामा लीक्स आई थी, तो इमरान खान साहब उस टाइम पर क्या कहा करते थे, वो ये कहते थे कि भाई उनको हुकूमत के अंडर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी मंजूर नहीं है। वो चाहते थे कि नवाज शरीफ और उनकी जो पूरी काबीना है वो इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि कितना बड़ा मेगा स्कैंडल आ गया है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इनफैक्ट वो ये कहते थे कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अंडर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अभी फवाद चौधरी साहब की ट्वीट भी आई है और जाहिर बात है जो फवाद चौधरी साहब बोलते हैं मतलब कि पूरा पाकिस्तान की वो ज़बान मानी जाता है। वो हमें यही बता रहे थे कि इमरान खान साहब ने एक इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया है जो कि पाकिस्तान के 3 इदारों पर मुश्तमिल है इन पेंडोरा पेपर्स को लेकर के, जिसकी वो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उसके अंदर वो कौन से 3 इदारे हैं, FBI है, FIA है एंड नैब है। लेकिन माजी के इमरान खान साहब क्या फरमाते थे, आइए आपको सुनवाते हैं और फिर वहीं से हम अपने शो का आगाज करेंगे। आपके पास कोई मॉरल अथॉरिटी, कोई इखलाकी जवाज़ नहीं रह गया आज पाकिस्तान की हुकूमत करने पे। मैं आपसे डिमांड करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि आप रिजाइन करें। जवाब नहीं दे रहे और कह रहे हैं जी जुडिशल कमीशन बनाएंगे। क्या अपना रिटायर्ड जज बिठाएंगे, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा? ये कोई नहीं मानने लगा। हम डिमांड करते हैं इनसे कि जुडिशल कमीशन हमें नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे कमीशन चाहिए जिसमें वाइट कॉलर क्राइम उसके एक्सपर्ट्स बैठाएं, बाहर से ऑडिट फर्म जो कि ये वाइट कॉलर क्राइम को और ये मनी ट्रेल को इन्वेस्टिगेट करती है उसको हायर करें। कि आप रिजाइन करें कि ये अब ऐसे मुल्क आगे नहीं चलेगा। आज के पैनलिस्ट आपके सामने रखती हूँ जी। नदीम कुरैशी साहब हैं, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अफनानुल्लाह खान साहब हैं, सेनेटर हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद स्टूडियो से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नदीम भाई, आप नसीहतें तो बहुत करते थे, तरियां भी बहुत लगाते थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना खान साहब का, ऑपोजिशन को आप लोग छोड़ते नहीं हैं और अपने किसी बंदे को हाथ लगाते नहीं हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा, कब तक चलेगा ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सी ऐसी चीज की है खान साहब ने जिसने आपकी तबाह नाजुक पर गरां गुजरी है आपको और आपने महसूस किया है कि जी लीगल हुई है? देखिए, ऑफशोर कंपनी, अगर ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर है एसेट्स में, जब हम नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, जितने भी लोग इंतखाबी, मैं सिर्फ सियासतदानों की बात कर रहा हूँ जो इंतखाबात में जाते हैं और उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में वो डिक्लेयर किए हुए हैं, या दीगर लोग अगर अपने टैक्स फाइल में, टैक्स रिटर्न में उन ऑफशोर कंपनीज को एंटर करते हैं और उसको लीगल कर लेते हैं, तो फिर कोई ऐसा इशू नहीं है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन मिनिस्टर्स के हवाले से इस पेंडोरा बॉक्स में
ये जो एक नई लीक्स हुई हैं जिनके नाम आए हैं, उन सब ने आज वजाहत कर दी है कि जी हमने चीज़ें डिक्लेयर की हुई हैं। आप इसको पनामा में और बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब के साथ जब मैच करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट मैटर था कि एक शख्स तीसरी बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो और वो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहे कि जी ये मेरे एक मिनट बारी बारी सर बारी बारी कर लेते हैं। मुझे समझाएं, आपको पता है मेरा दिमाग थोड़ा कमजोर है, मुझे ऐसी चीजें बड़ी मुश्किलों से समझ आती हैं। देखने वाले हमारी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है। मुझे ये बताइए, ऑफशोर वर्सेस ऑफशोर है, ये अलग मामला कैसे है? एक ऑफशोर कंपनी जो पनामा लीक्स में निकली, वो ऑफशोर कंपनीज जो पेंडोरा लीक्स में निकली, मैं उन्हीं का ही कंपैरिजन कर रही हूँ। मुख्तलिफ कैसे? ऑफशोर कंपनी किसी जगह पर, मतलब ऑफशोर का वर्ड आप स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये इस्तेलाह जो आम आदमी ने सुनी वो पनामा केस के बाद सुनी। इसके लफ्जी मानों में तो कोई ऐसी चीज नहीं छुपी हुई कि ये ऑफशोर कंपनी बनाना गलत है। ऑफशोर कंपनी छुपाना गलत है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ऑफशोर कंपनी के बेनिफिशरीज अगर अपने आप को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, चीजों को डिक्लेयर नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने अगर सियासतदान है, आम आदमी या ब्यूरोक्रेट्स अपनी डिक्लेरेशन नहीं देंगे टैक्स के रिटर्न्स में, तो फिर ये ऑफशोर कंपनीज इलीगल है। किसी जगह नहीं लिखा कि जी ऑफशोर कंपनी बनाना गलत है। आपको पता है कि ऑफशोर कंपनी बनाते क्यों है? अगर हमने उसको डिक्लेयर, सुने ना, देखें मैं ये तो उनसे पूछें जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई हैं। आप और मैं इस कैपेसिटी में नहीं है। जो मैंने आज इसको स्टडी किया या पहले स्टडी किया, 5 डिफरेंट इसके लोगों की ख्वाहिशात होती है, 5 डिफरेंट इसके कंपोनेंट है, जिसकी वजह से मेरी मालूमात के मुताबिक जो महदूद हो सकती हैं, जो नाकिस हो सकती हैं। आपके पास ज़्यादा विजन है, आपके पास ज़्यादा बड़ा कैनवस है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। 5 डिफरेंट वजूहात की बिना पर लोग ये ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं। उस पर जो अहम तरीन नुकता जो इलीगल है, जिसको गैर कानूनी समझा जाता है, और वो है भी सही, वो है अपने मुल्क में सर एक ही उसकी वजह होती है, और वो होता है कि जी अपना टैक्स बचाना है, और उन ममालिक में खोली जाती है जहां पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती, और उन इसीलिए टैक्स हेवन्स का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल किया जाता है। ऑफशोर कंपनी सर लाहौर में तो खोली नहीं जाती ना सर, पाकिस्तान में खोली जाएगी क्या? जब देखिए जब आप कंपेयर करेंगे इसको पनामा के साथ, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे नवाज शरीफ साहब, उनसे ये क्वेश्चन किया गया और उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की थी, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, जस्टिस साकिब निसार को, कि जी आप इस पे एक जुडिशल कमीशन बना दें और मैं तमाम चीज़ें वहाँ उसके सामने पेश करूँगा। उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि जी ये वो मेरे एसेट्स जिनकी वजह से मैंने इवन फील्ड्स के फ्लैट्स लिए, और बाद में वो कतरी खत पे जाकर बात खत्म हुई। आप उसको इसके साथ मिक्स करेंगे। नदीम भाई बहुत पीछे चले गए हैं आप, बहुत पीछे चले गए, और ये थोड़ा सा जरा लॉजिकल भी हो रहा है। जरा नून लीग को शामिल कर लेते हैं। अफनान, अस्सलाम वालेकुम। गुड ऑफशोर कंपनी या गुड लीक्स या बैड लीक्स, आई थिंक सो ये डिबेट उस तरफ चली गई है। मतलब एक तो हम इस डिबेट से कभी निकल नहीं पाते, कभी गुड तालिबान, कभी बैड तालिबान, कभी गुड ऑफशोर कंपनी, कभी बैड ऑफशोर कंपनी। आई डोंट नो कि अब ये जो अली डार की ऑफशोर कंपनी निकली है, ये गुड ऑफशोर कंपनी है, बैड ऑफशोर कंपनी है। उनका जवाब भी आया, उन्होंने खुद अपने पर्सनली अपने हर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पे पोस्ट भी किया, सब लोगों को व्हाट्सएप भी किया, एंड पब्लिकली उन्होंने उमर चीमा साहब को लिखा भी और उसको पब्लिक भी किया। लेकिन सर सवाल फिर वही है कि जब हमारे सियासतदानों की, औलादों की इस तरह से ऑफशोर कंपनी आती है तो वालिदैन का हाथ उसमें समझा जाता है, इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने पनामा पेपर्स के टाइम के ऊपर सियासी मुफादात को सामने रख के ज़्यादा शोर मचाया था। बुनियादी तौर पे जो ये बात उस वक़्त कह रहे थे, अगर वो ये बात अब कहें तो फिर तो सबसे पहले वज़ीर आज़म को खुद इस्तीफ़ा देना चाहिए, अपनी कैबिनेट को भी सारी को फारिग कर देना चाहिए। ऑफशोर कंपनी होना इलीगल नहीं है। पाकिस्तान के कानून इस बात की आपको इजाज़त देता है कि आप ऑफशोर कंपनी बना सकते हैं, लेकिन क्या जिस पैसे से उस ऑफशोर कंपनी के अंदर कारोबार किया जा रहा है, या क्या जो भी उस ऑफशोर कंपनी के जो भी मामलात हैं, अगर वो कोई इलीगल या करप्शन के थ्रू जो पैसा कमाया गया है, या तोशा खाना का माल बेच के चला लिया, या 300 तोला सोना बेच दिया, कोई इस तरह का काम करके कोई आपने ऑफशोर कंपनी बना ली अपना फ़खरुद्दीन इब्राहिम बरकी के नाम पे, उधर से माल उधर मूव कर दिया, कोई इस तरह की कोई वारदात अगर आपने डाली हो तो फिर तो वो इलीगल है। तो वो उसके अंदर तो मेरे नज़दीक जो है वो इमरान खान साहब सबसे पहले खुद ही इम्प्लिकेट होते हैं, क्योंकि इनके फ्रंटमैन है फ़खरुद्दीन बरकी साहब, जो इनके कज़न भी हैं, जो एड्रेस भी वही है जो इनका क्या कहते हैं वाला एड्रेस है, उस पर 2 क्या कहते हैं इन्होंने कंपनियां बनाई हुई हैं, और उसके अंदर जो है वो इलीगल
जो इल गॉटन मनी है उसके वो मूव कर रहे हैं। और खाली ये नहीं है, इमरान खान साहब की तकरीबन तमाम कैबिनेट के ऑफशोर मामलात हैं, और उसके अंदर सबसे जो मतलब कि बड़े बड़े नाम हैं, खुसरो बख्तियार है, अपना जहांगीर तरीन है, जहांगीर तरीन भी है, शौकत तरीन साहब भी हैं, और भी लोग हैं। तो वो सारे के सारे जो पैसा है वो तो बेसिकली जो शुगर में भी फ्रॉड हुआ है, जो चीनी में फ्रॉड हुआ है, फार्मास्यूटिकल में फ्रॉड हुआ है, ये सारा का सारा जो मुल्क में करप्शन बढ़ गई है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है, वो सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर मूव हुआ है इन्हीं फ्रंट मैनों के थ्रू। ये सारे फ्रंट मैन है इमरान खान साहब के। ये इसके अंदर खुद इमरान खान साहब इम्प्लीकेट होते हैं। ये राइट लेफ्ट इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले हमारा ये मुतालबा है कि सबसे पहले जो है वो वजीर आजम इस्तीफा दे, तमाम काबीना को भी जिन जिन का नाम है उनको फारिग करे। इन्होंने खुद ये वाला ये किया था, इन्होंने खुद ये बेंचमार्क सेट किया था। पर आप कैसे ले पाएंगे इस्तीफा? आप वो काम नहीं कर सकते जो खान साहब कर रहे हैं। जी बिल्ला जो, हाँ, वो उंगली अंपायर की उंगली वाला काम हमसे नहीं होता, वो भी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिल्ला है वो दूध की रखवाली तो नहीं कर सकता ना। जब सारी दुनिया कह रही है इमरान खान चोर है, इनके फॉरेन अकाउंट्स क्या कहते हैं, ये अपना ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं, जो तोशा खाना में इन्होंने डाके मारे हैं वो सामने आ गए हैं। तो उसके बाद अब जो है वो क्या रह जाता है, क्या मॉरल अथॉरिटी रह जाती है कि ये हुकूमत जो है ये करप्शन के ऊपर नाम भी नहीं ले सकती। ये लोग करप्शन के अंदर चलें बात सर करेंगे, से पैर तक डूबे हुए हैं। हैदर ज़मान कुरैशी साहब से बात करेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। एक वक्फा लेते हैं, वापस आएंगे और डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। वेलकम बैक जी। आज की नशस्त में नदीम कुरैशी है मेरे साथ, हैदर ज़मान कुरैशी है मेरे साथ, अफनानुल्लाह खान साहब है मेरे साथ। तीनों मेहमानों को खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। हैदर भाई, आपकी तो ऑफशोर कंपनी होगी नहीं, मतलब ये तो बहुत अमीर लोगों का काम है। वो शर्जील मेमन साहब बड़े अच्छे, मतलब उनसे साथ ताल्लुकात भी हैं, आपके तो खैर दोस्त भी हैं ऑफ कोर्स। अब उनके पास इतने पैसे हैं, उन्होंने अगर एक ऑफशोर कंपनी बना ली तो मंजूर वसान साहब को भी मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जी पार्टी फैसला करेगी क्या करना है। मतलब क्या करना है फैसला? पैसे थे, उन्होंने टैक्स बचाने के लिए अपनी ऑफशोर कंपनी बना ली। मेरे आप जैसे किसी नॉर्मल बंदे की होगी भला कोई ऑफशोर कंपनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बीनेश। मैं शर्जील वाले सवाल पे भी बिल्कुल आता हूँ, और मेरे ख्याल में एक सैर हासिल गुफ्तगू के लिए पहले हमें ये एसरटेन कर लेना चाहिए कि एक शख्सियत थे, उन्होंने एक ट्वीट की कुछ अर्सा पहले। मैं अगर पढ़ दूं, अगर आप डिस्प्ले नहीं कर सकते उसको। ओनली रीजन पीपल ओपन ऑफशोर अकाउंट्स थ्रू Panama is either to hide wealth, especially ill-gotten wealth, or to evade taxes, or both. ये किसी ने 2016 में ट्वीट की थी। बाद में हमें पता चला कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन भी थे और अब शायद प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो एक बात जो अभी की गई कि शायद इसको बनाना जो है ये गलत नहीं है, बिल्कुल कानूनन ये एक मैकेनिज्म है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ आपके नाजरीन को कि पाकिस्तान के अंदर भी ऑफशोर कंपनीज हैं जो बैरून मुल्क लोगों ने बनाई हुई हैं, जो पाकिस्तान में उनके लिए ऑफशोर कंपनीज हैं, क्योंकि आपने भी यहाँ पे लोगों को टैक्स फ्री और स्टेटस दिया हुआ और एमनेस्टियाँ दी हुई हैं। तो इट इज़ वर्किंग बोथ वेज। और उसमें से ऐसे भी कई लोग हैं जिनके दोनों मुल्कों में कारोबार हैं और उन्होंने पाकिस्तान में कंपनीज बनाई हुई हैं और यहाँ टैक्स नहीं देते और कहते हैं कि हम टैक्स रेजिडेंट्स नहीं हैं। तो ये सिर्फ वहाँ बाहर बनाना और कोई एक ऐसा गलत काम नहीं है, ये यहाँ बनाना नहीं है, ये एक कानून के मुताबिक एक रिजीम है। अब सवाल ये पैदा होता है, दो चीज़ें देखनी है, क्या उसका सोर्स ऑफ वेल्थ जो है वो बैंकिंग चैनल से गया, उसके ऊपर टैक्स पेड था और वो डिक्लेयर्ड थी मुल्क के कवानीन के मुताबिक। अब इसका तरीक़ाकार क्या है? इसका तरीक़ाकार ये है, और हमें 2018 में ये भी बताया गया जब पनामा पेपर्स आए। आपको याद है पनामा पेपर्स में 444 पाकिस्तानीज थे, जिनमें से एक शख्सियत का तो हमने बहुत मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट में और अदालतों में केस देखा, जो पीएमएल नवाज के थे, कायद मियां नवाज शरीफ साहब। लेकिन 443 लोग जो हैं उनके ऊपर जो नोटिस भेजे, और उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे और असद उमर साहब वो 294 थे, और ये डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। और उन्होंने कहा कि 96,000 और ऐसे पाकिस्तानीज हैं जिनके हमने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ले लिए हैं। अब देखना तो ये था कि पिछले 3 साल में उन 294 में और उसके अलावा 149 यानी ऑलमोस्ट 150 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपने इकदाम करने थे।
क्या किए गए, क्योंकि हमें कल एक और ट्वीट भी नजर आई और उन्होंने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो हमें 2016 से जो बड़े अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ, पीटीआई गई सुप्रीम कोर्ट में, तो अब भी पीटीआई को जाना चाहिए और दीगर लोगों को भी जाना चाहिए कि अगर ये उस वक्त गलत था तो अब भी गलत है, और उन लोगों को जो जिनके नाम आए हैं उनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि ये तो बात काबिल कबूल ना तब थी ना अब है बीनेश कि हमने ये सही कंपनियां बनाई और डिक्लेयर की। ये तो आप अपना दिफा दे रहे हैं ना, लेकिन इलेक्शन कमीशन देखें कि आपने अपने असासों में डिक्लेयर किए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, खास सिविल हैं, मिलिट्री हैं, उसमें कोई और लोग हैं या सियासतदान हैं या मीडिया के लोग हैं, SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन, NFBR, इन तीनों की GIT बननी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हों, वो सरबराह हों और आप देख लें और इन्वेस्टिगेट करवाएं, फिर तो आएगा मजा। लेकिन अगर आपने सिर्फ यही कहना है कि मैंने अपने लोगों को बचाना है, जैसे नैब से भी बचाया, FIA से भी बचाया और आप बचाते आ रहे हैं और फिर आप प्रिंसिपल पोजीशन लें, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं। अब आ जाते हैं शर्जील मेमन साहब की तरफ। देखिए शर्जील मेमन साहब जो है उनको अपने इन कंपनीज का जो है उनको बिल्कुल उसका दिफा करना पड़ेगा उनकी हैसियत में, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी ऑफिस बेरर का, किसी लीडरशिप का ना तब पनामा में नाम आया ना अब आया। हम तो यहाँ असासे रखते हैं, यहीं पे कारोबार करते हैं, और अगर किसी ने बाहर कारोबार किया भी है तो आप अपने मुल्क में जब FDI मंगवाते हैं और इन्वेस्टमेंट लाते हैं तो ये एक चैनलाइज्ड मैकेनिज्म है। तो इसको ये समझ लेना कि ये ब्लैक मनी के लिए है, इलीगल मनी के लिए है। देखिए बंदूक जो है दिफा के लिए भी होती है और दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल होती है। अच्छा हैदर भाई, मुझे लग रहा है, ओके प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को भी अभी थोड़ा अपना दिफा करने की जरूरत है। मेरे साथ जरा बने रहिएगा, मुझे आगे बढ़ना है, सवाल रख रही हूँ आपके लिए भी कुछ सिमिलर वही सवाल होगा, लेकिन मैं PTI से स्टार्ट करना चाहती हूँ। नदीम भाई, हमजा शहबाज शरीफ जो है ना, वो आपके इलाके में, आपके हलकों में ही घूम फिर रहे हैं, और जो इतलात आ रही हैं तकरीबन कोई 5-6 लोग तो वो अपने साथ मिला चुके हैं, और ये वही अरकान हैं जो कि हर दफ़ा उस पार्टी, उस कैंडिडेट या उस तरफ अपना वज़न डालते हैं जिसकी हवा चल निकलती है कि भाई शायद अगली दफ़ा इनकी बारी है। सो आपकी क्या इतलात है? आप लोगों को इनसिक्योरिटी तो नहीं हो रही है? बिकॉज हमजा शहबाज इज़ इन एक्शन, और इस पेंडोरा पेपर्स के चलते मैं उनकी उस काविश को ज़रा अंडर डाउन नहीं करना चाहती, तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी। और हैदर भाई, आपके लिए ये सवाल जाहिर सी बात है साथ कनेक्टेड है, क्योंकि जो 2 अरकान जिन्होंने PMLN को ज्वाइन किया है थ्रू हमजा शहबाज, वो दोनों जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे पहले। तो आपसे जवाब आपकी बारी पे आके लूँगी। पहले नदीम कुरैशी साहब आप बताइए। देखें जी, हमजा शहबाज की जो मूवमेंट है साउथ पंजाब में, तो जाहिर है सब लोगों का हक है कि वो मूव करें, लोगों को मोटिवेट करें, लेकिन आपने देखा कि साउथ पंजाब के लोगों ने उन्हें मुस्तरद किया। मुल्तान में उनकी पेनाफ्लेक्सिस कैंपेन तो बड़ी रही, बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहे, लेकिन उनकी गैदरिंग 1000 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकी। ये बड़ा लम्हा फिक्री है, चूँकि ये तमाम लीडरशिप जो तहरीक इसकी PMLN की थी, पिछले 3 साल से गोशा नशीनी में थी। ये 10, 15, 16 साल इक़्तिदार में रहे, बहुत मज़े किए इन्होंने, शायद थकावट उतार रहे थे, लोग इनको बड़ा तलाश करते रहे। कोविड के दिनों में जब लॉकडाउन था, लोग परेशान थे, गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर रही थी, मुखैर हज़रात उनकी हेल्प कर रहे थे, ये कहीं नहीं थे। अब चूँकि 2023 में इंतखाब होना है तो जाहिर है एक्टिविटी जनरेट करनी पड़ती है। हमजा शहबाज की मूवमेंट से मुझे जो महसूस किया मैंने, मरियम नवाज के कैंप को ज्यादा टेंशन है, हमें ऐसा सच को टेंशन नहीं है। PTI ने मुस्तरद कर दिया। जी हैदर जमान कुरैशी साहब, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि बिलावल वाज देयर ना, जनूबी पंजाब का उन्होंने बड़ा एक्सटेंसिव दौरा किया, बहुत बड़े बड़े जलसे, रैलीज निकाली, बड़ा जबरदस्त किस्म का क्राउड था, मगर बंदा कोई अपने साथ शामिल नहीं कर पाए थे। हम आवाम की शमूलियत में बिलीव करते हैं, और बंदा जहाँ तक आप फरमा रही हैं, ये इसकी इतला मैं आपको दुरुस्त कर दूं, हमने हमारे साथ बहादुर खान सेठ साहब ने ज्वाइनिंग की, जो कि 2000 वोट से NA 187 PTI से हारे हैं, और आज़ाद हैसियत में उन्होंने 88,000 वोट लिए, और PTI के कैंडिडेट ने 90,000 लिए, और वहाँ पीपल्स पार्टी के भी कैंडिडेट थे, उसने लगभग 40-50,000 लिए। इसी तरीके से और लोगों ने भी ज्वाइन किया। लेकिन हमारा जो साउथ पंजाब का था, और कहाँ 10-12 घंटे का क़याम और कहाँ 10 दिन का क़याम, और हमने अपने वर्कर्स के साथ इंगेज किया, हमने सिविल सोसाइटी के साथ, इंटेलिजेंसिया के साथ, और एक वसेब के साथ हमारी एंगेजमेंट। यानी पीपल्स पार्टी को कोई टेंशन नहीं है हमजा शहबाज की एक्टिविटीज? हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है, और हमें बहुत जो रिसेप्शन मिल रहे हैं, हमें जो ग्रास रूट तक जो हमारी पजीराई हो रही है,
वो बहुत हमारे लिए इनकरेजिंग है। और जिन दो लोगों का, एक मिनट आप बात मुकम्मल करने दें, जिन दो लोगों का पीएमएल नवाज बात कर रही है, एक मुल्तान से शख्सियत है, उनको 3 इलेक्शंस पहले हमने टिकट दिया था, अभी पिछले 2 इलेक्शन से वो हमारे टिकट होल्डर नहीं है। और एक साहब जो मुजफ्फरगढ़ से ज्वाइन किए हैं, उनको भी हमने पिछले इंतखाबात में टिकट ही नहीं दिया था। तो एक जमाने में उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से मौजूदा। मेरी बात सुने, आप लोटो को अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं? आपने तो देनी है वोट को इज्जत, लोटो के जरिए आपने वोट को इज्जत देनी है। और जरा अपना कैंप बताइएगा, ये जिस तरह ये नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मरियम कैंप के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है, हमजा कैंप के लिए परेशानी नहीं हो सकती, आप परेशानी वाले कैंप में हैं कि आप खुश होने वाले कैंप में हैं, ये भी बताएं। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर एक ही कैंप है और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है, और मेरा उस कैंप से ताल्लुक़ है। और हमें बहुत खुशी है कि वहाँ पे लोगों ने ज्वाइन किया है और हमजा को बहुत अच्छा क्या कहते हैं रिस्पांस मिला है। और जहाँ तक बात ये रहेगी कि जी क्या कहते हैं, लोग वो जलसा वहाँ पे करने के लिए गए नहीं थे, जब जलसा करने के लिए जाएंगे तो आप देख लीजिएगा हमारे जलसों में और इनके जलसों में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है वो सारी दुनिया देखती रही है। जो कंटोनमेंट के इलेक्शनों में जो रिज़ल्ट आया है ना, वो सारी दुनिया ने देखा है। तो हमें बातें करने के इमरान खान की तरह बातें लंबी लंबी और अमल जो है वो सिफर हो, हमारे ये तो है नहीं। हम जो बात करते हैं हम उस पर पूरा अमल दरामद करते हैं। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और बहुत सारे लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। लोटे शामिल होंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा, उनमें लोटे भी हो सकते हैं, सारे लोटे नहीं होंगे लेकिन लोटे भी हो सकते हैं। छोड़ के जा रहे हैं आप, उनको वापस कैसे ले सकते हैं, किस मॉरल ग्राउंड पर? वो जो मॉरल ग्राउंड आप मुझे पहले सेगमेंट में बता रहे थे ना दूसरी पार्टीज के लिए, कैसे ले सकते हैं वापस? देखें, जो ये पाकिस्तानी सियासत की एक हकीकत है जिसके अंदर अगर कोई इंडिपेंडेंट है या कोई ऐसा बंदा है जिसकी ज़मीन के ऊपर जिसने ज़्यादा काम किया हुआ है, जिसकी अपनी फॉलोइंग अच्छी है, तो बाद में ऐसे लोगों को अकोमोडेट पॉलिटिकल पार्टी को करना पड़ता है। दोस्ती के नाते एक मांग टीवी पर रख देती हूँ, अपने कायद को भी बता दीजिए पाकिस्तानी सियासत और उसके ट्रेंड, क्योंकि वोट को इज्जत देते फिर रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे नदीम कुरैशी साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेवरेट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है फेक न्यूज। एक छोटा सा वक्फा, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। नदीम कुरैशी, हैदर जमान कुरैशी एंड अफनानुल्लाह खान साहब मेरे साथ मौजूद है। नदीम कुरैशी साहब, आप लोगों ने तो बनाने थे इदारे, मतलब आप लोग कभी कभी टू मच कर देते हैं, इतने बड़े बड़े यू टर्न्स। ख्वाजा साद रफीक साहब रेलवे को लुक आफ्टर कर रहे थे, अच्छा खासा चलता हुआ अपेरेंटली इदारा छोड़ करके गए। 2019 से लेकर अब तक आप लोगों ने जितने रेलवे के मुलाजमीन हैं उनको ग्रेच्युटी नहीं दी। अगर मैं मजीद खुलकर आपको बताऊँ तो 16 अरब रुपए के नादहिंदा हैं आप रेलवे मुलाजमीन के एज ऑफ नाउ। आप लोग को 3 साल हो गए हैं और रेलवे तबाहाली का शिकार, आप पैसे नहीं दे पा रहे, लेकिन आप लोग आवाम को किसके पीछे लगा देते हैं? फेक न्यूज़ के पीछे, जो कि आपका फेवरेट टॉपिक है। वजीर आजम के तर्जुमान हो, हुकूमत के तर्जुमान हो, वो टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर आकर एंकर्स को बुली करते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं, उनको डिक्टेट करते हैं फेक न्यूज़ के बार बार ताने दे करके और उनको डरा कर। सर, असल फेक न्यूज़ पता क्या है? जो ये फैलाई गई कि जुनैद सफदर की 5 ऑफशोर कंपनीज हैं और फैलाने के बाद माफी तक नहीं मांगी गई। सर जी अर्ज करूं मैं आपको? जी सर। देखें, अगर आपका जोश खिताबत आपको मजबूर ना करे और आपकी तबाह नाजुक पर गिरा ना गुजरे और आप में जो ये लफ्ज़ी गोराबारी की जो शदीद ख्वाहिश पैदा होती है, आप उसको बात रख सकें तो मैं जवाब दूं। चूँकि मेरे 20 सेकंड के जवाब में आप फ़ौरन छलांग लगा देती, मैं बात ही मुकम्मल नहीं कर पाता। आपके 60 मिनट के प्रोग्राम में 25 मिनट ब्रेक्स के और 35 में से 15 मिनट आप आज खुद लेती है। जाहिर है आप एंकर हैं, ले ले सर, और 15 मिनट बात की गैस कैसे आती है? मेरी सुन ले, मुझे मालूम है कि जुनैद सफदर साहब की हवाले से जो खबरें गई उसको आपने बड़ा पर्सनल महसूस किया होगा, आपको तकलीफ हुई होगी। जाहिर है इस मुल्क में गलत बयानी करने पर नहीं मुझे किसी और को होती है, सबसे ज्यादा आपको होती है। हाँ सर, मैं आपको गलत बयानी पर होती है तकलीफ। मैं समझता हूँ गैर तस्दीक शुदा बात किसी सूरत भी ऑन ईयर नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और अगर इसको लीगल कवर मिल जाए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस हवाले से अब आपने माइंड नहीं करना, मीडिया भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे फ्लैश करता है, ऐसे हाईलाइट करता है कि उसको फिर तस्दीक की ज़रूरत नहीं रहती, चूँकि सोशल मीडिया हर शख्स के हाथ में एक बटन है, वो बटन दबाकर अपना हिस्सा पूरा करता है
और जुनैद सफदर की अगर ऑफशोर कंपनी के हवाले से कोई गलत खबर आ भी गई है तो उनके नाना अबू, उनके दूसरे नाना अबू के भाई, उनके सारे मामू कजन और उनके अब्बा और अम्मी हुजूर कौन सी इस ऑफशोर कंपनी से मुबर्रा है जी? या कौन सा उन पे ऐसा इल्जाम लग गया कि जिनसे उनकी शान में गुस्ताखी हो गई? पाकिस्तान में अगर ऑफशोर कंपनीज के हवाले से किसी को सर्टिफाइड कोई मेडल मिलेगा तो वो यही फैमिली है। अगर किसी शख्स ने, न्यूज़ आई है किसी इंटरनेशनल मीडिया पे, मैंने एक जगह देखी, देखिए बात यह है जब कोई खबर चल रही होती है तो बहरहाल हमें तस्दीक करनी चाहिए। मैं आपकी मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ, हमें किसी सूरत भी किसी गलत, किसी गैर तस्दीक शुदा न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने जो रेलवे के हवाले से ख्वाजा साद रफ़ीक के कारनामे गिनवाए, वो मेरे लिए बड़ी न्यूज़ है कि पाकिस्तान रेलवे को जब हमने टेक ओवर किया तो शायद उस वक्त रेलवे पाकिस्तान का सबसे मुनाफा बख्श इदारा था। नहीं हुजूर, ऐसा नहीं है। आप एक प्रोग्राम रेलवे पे कर ले, होना तो ये चाहिए था इसके हवाले से आप शेख रशीद साहब से ज़्यादा मालूमात लेती। चूँकि मैं रेलवे से मेरा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको जवाब ये दे दूँ, पाकिस्तान रेलवे हो, स्टील मिल हो, PIA हो, PTV हो, वो तमाम इदारे जो नेशनल एसेट्स हैं उनका जो हशर किया गया था, किसी एक पर स्पेशल प्रोग्राम रख लें। उनमें पॉलिटिकल भर्तियों से लेकर उनके एसेट्स पर माले मुफ्त दिले बेरहम समझकर जो लूट मार की गई थी, मैं आपको उसके प्रूफ दूंगा। अब आपने चूंकि नदीम भाई, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि शेख रशीद साहब वजीर रेलवे नहीं है, वजीर दाखिला है। जी अफनानुल्लाह खान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे फेक न्यूज़ पर, उसके एक्शन पर, रेलवे पर? ख्वाजा साद रफ़ीक कहां छोड़ के गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे कहां से टेकअप किया? देखिए, एक तो मुझसे ये गलती हुई है, आप अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं आपका जो इनके साथ। मेरी गुजारिश सुन लें नदीम साहब, 2 मिनट खामोश हो जाए, मेरी बात तो सुन लें। बात ये है कि जो लोग यही नहीं मानते कि 5.8% GDP ग्रोथ रेट अच्छी थी, जो ये नहीं मानते 110 रुपये का डॉलर अच्छा था, जो ये नहीं मानते 30 रुपये किलो आटा अच्छा था, 70 रुपये किलो चीनी अच्छी थी, जो ये नहीं मानते, वो देखिए जहालत का कोई इलाज नहीं है। हर चीज़ का इलाज है इस दुनिया में, मगर जहालत का नहीं है। हमारे पास भी नहीं है। आप 4 घंटे इनको बढ़ा के रखें, आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ कोकाफ की सुनाएंगे, आपको लग पता जाएगा। मतलब फेक न्यूज़ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने फैलाई, फेक न्यूज़ शहबाज गिल जो स्पेशल असिस्टेंट हैं उन्होंने फैलाई, फेक न्यूज़ PTV ने चलाई। और आप इनकी बेशर्मियाँ देखें आप, कि बजाय इसके कि माफ़ी मांगे, ऊपर से आ रहे हैं कि जी फलाना ये हुआ फलाना। यार आप अपना तो बताएं, आपका कोई एक काम सीधा है? आपने 16 हर सिविल इदारे को तबाह किया गया है। 16 अरब रुपए आप लोग उनके खा गए ग्रेजुएटी के, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में जो है वो हादसे जो है वो इनके दौर में हुए। मगर आप बेशर्मी के आप लेवल चेक करें कि इनको शर्म नहीं आती। ये आके ऐसे बातें करते हैं जैसे पाकिस्तान में नहीं, आपको शर्म आती थी उस वक्त? आपको शर्म आती थी उस वक्त जब आपने PIA में अपना पूरा खानदान इंजेक्ट किया? आपको शर्म आती थी जब आपने PIA को बेच खाया, अपने नाअहल मैट्रिक पास चचा को जब आपने PIA में एंटर करवाया, अपने पूरे खानदान को, अपनी पूरी फैमिली को, आपको शर्म आती थी? मतलब शर्म आपके मुंह से मुझे बारी बारी अगर शर्म दिला लेंगे तो बेहतर होगा। बारी बारी कर लें सर, बारी बारी शर्म दिला लीजिए प्लीज। आप उस्मान गुलजार के ऐसा नहीं है, बदतमीजी की इजाजत नहीं है। ये बारी बारी सर्टिफाइड डाकू है, और ये खानदान तो बिलखुसूस इनके वालिद मरहूम, और इनकी गर्दन के ऊपर PIA का डाका हमेशा रहेगा। जिन्होंने PIA को लूट खाया, जिन्होंने नवाज शरीफ की गोद में बैठ के पाकिस्तान के असासों को तबाह किया, ये खानदान भी है। ये खानदान भी पाकिस्तान के डकैतों में पाकिस्तान के डकैतों में एक बड़ा खानदान है। इस पार्टी के हर खानदान के जिम्मे पाकिस्तान का एक इदारा है, और ये जो खानदान है अफरानुल्लाह का, ये PIA को लूटने वाले डाकू है पाकिस्तान के। इन्होंने PIA में पूरा खानदान इंजेक्ट किया, जाली डिग्रियों पे किया, जाली असनाद पे किया। PIA तबाह करने में अगर किसी शख्स का नाम, बहुत बहुत माजरत के साथ हैदर ज़मान कुरैशी साहब, तहे दिल से माजरत। मैं पर्सनली भी आपसे माजरत करती हूँ। आज के लिए इतना ही। फीडबैक का इंतजार रहेगा। आई विल सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज़।